हेलो स्टूडेंट। तो आपने मेरा चैनल देखा होगा, तो मैंने पॉलिटी एनसीईआरटी स्टार्ट किया है और अभी मैं क्लास 9 चैप्टर 1 तक हो गया है मेरा, और जल्दी मैं चैप्टर 2 का भी नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। तो फिर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री में जो सतीश चंद्र का बुक है उसका जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको नोट डाउन करवाऊँगी। वो डायरेक्ट बुक लेके मैं आपको करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास बुक होगा तो बुक पे टिक मार्क कर लीजिए, और यदि बुक नहीं है तो फिर आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 है भारत और विश्व। ओके, चैप्टर 1 का नेम है भारत एंड विश्व। अभी चैप्टर 1 में सबसे पहला टॉपिक है यूरोप। यूरोप में 6ठी सदी की तीसरी चौथाई तक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य, जिसने यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक किया था, दो भागों में बंट चुका था। पहला पॉइंट है आपका कि यूरोप के छठी सदी यानी कि 500 ईस्वी से लेके 599 ईस्वी तक, ठीक है, कि तीसरी चौथाई। अभी तीसरी चौथाई का मतलब क्या है कि इन दोनों के मध्य में, तो मध्य में 575 आ जाएगा ईस्वी, मान सकते हैं। एक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने क्या किया, यूरोप को और भूमध्य सागर को दो भागों में बांटा। उसका सब पॉइंट है, पहला था पश्चिमी भाग, जिसकी राजधानी रोम थी। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए कि यूरोप में 6ठी सदी की तीसरी चौथाई तक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य, जिसने यूरोप और भूमध्य क्षेत्र को एक किया था, दो भागों में बंट चुका था। पश्चिमी भाग, जिसकी राजधानी रोम थी, एंड सेकेंड है इसका सेकेंड सब पॉइंट है पूर्वी भाग। मतलब पहला तो पश्चिमी भाग था, दूसरा पूर्वी भाग की राजधानी बैजेंतीन या कस्तूतनिया में थी। ये पहला सब पॉइंट है इसका, ये दूसरा सब पॉइंट है, ठीक है। अभी तीसरा देखिए सब पॉइंट। इस साम्राज्य को बैजेंतीनी साम्राज्य कहा जाता है। मतलब अभी आप पूर्वी भाग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। नेक्स्ट है, पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता है। ये ना कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्व के चर्च को क्या कहा जाता है, और अब पश्चिम के चर्च को क्या कहा जाता है। देखिए, कैथोलिक चर्च कहा जाता है। ये मैंने नोट्स में, इसमें बुक में नहीं है पर आपको बता देती हूँ। पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते हैं और पश्चिम के चर्च को कैथोलिक चर्च कहा जाता है। ओके, और बैजेंतीनी शासकों के प्रयास के कारण ही ईसाईयत को अपनाया। ये क्या है, पहला पॉइंट है आपका कि रोमन साम्राज्य और भूमध्य क्षेत्र में दो भागों में बंट चुका था। पहला भाग था पश्चिमी भाग एंड दूसरा भाग था पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग की राजधानी थी रोम और पूर्वी भाग की राजधानी बैजेंतीन या कस्तूतनिया में थी, ठीक है। और पश्चिमी भाग के चर्च को कैथोलिक चर्च कहा जाता है एंड पूर्वी भाग के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता है। ओके, ये आपके फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट थे। अभी पूर्वी भाग का जो एक और सब पॉइंट है कि आखिर 15वीं सदी के मध्य में, 15वीं सदी का मध्य मतलब वही 1475 ईस्वी से होगा कुछ। मध्य का मतलब वही होता है। अभी 15वीं सदी है मतलब 1400, 16वीं सदी आएगा मतलब 1500, वो 6ठी सदी था इसलिए 500। मतलब जैसे नंबर आपको दिए जाएंगे उससे एक कम होता है ईस्वी, ठीक है। तो 15वीं सदी है मतलब 15वीं सदी है मतलब 1400। तो 1400 का मध्य कितना होगा, 1475 तक होगा, 70 तक होगा, ठीक है। के मध्य में जब कस्तूतनिया को तुर्की ने जीत लिया था तो इसका पतन हो गया। मतलब जो पूर्वी भाग की राजधानी कस्तूतनिया थी 15वीं सदी तक चली, पर 15वीं सदी में उस तुर्कों ने उसे जीत लिया। मतलब कस्तूतनिया हार गई तुर्कों से,
इसके बाद पूर्वी सदी का पतन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जितना मैं आपको टिक मार्क या लाइनिंग करवा रही हूँ उतना ही लिखिए। सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक फिनिश हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, इतिहासकार एक लंबे समय से 6ठी सदी से 10वीं सदी तक के काल को अंधकाल युग कहने आए हैं। मतलब क्या है, आपको कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि 6ठी सदी से 10वीं सदी के युग को क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं अंधकार युग इतिहासकार कहते हैं। इसका सब पॉइंट है 12वीं और 14वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर समृद्ध हो गया। अभी देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि 15वीं सदी में पूर्वी यूरोप का पतन हो गया क्योंकि तुर्की ने कस्तुतुनिया को जीत लिया। ठीक है, बट उसी टाइम में, मतलब उसी टाइम 12वीं और 14वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप फिर से समृद्ध हो गया। पश्चिमी यूरोप से ज़्यादा समृद्ध था पूर्वी यूरोप, पर धीरे धीरे पूर्वी यूरोप का पतन होता गया और अंतिम में 15वीं सदी में उसका पतन हो गया, बट पश्चिमी यूरोप धीरे धीरे और समृद्ध हो गया। ठीक है, तो ये था आपका यूरोप का स्टोरी। तो ये मतलब 2 पॉइंट तक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उतना ही लिखिए, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।